तो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा, ठीक है ना। यदि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन पर डिपेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल्स टू है हमारे पास f इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब y किस पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो ये x है इसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारे पास ये y है इसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास जो ये y है ये तो क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अपने पास y की वैल्यू अननोन है लेकिन x की वैल्यू हमें मालूम होगी। अब यदि हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि x की वैल्यू में हम एक यूनिट चेंज करने पर y की वैल्यू कितना चेंज होगी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है ना। मतलब हम यदि ये कैलकुलेट करना चाहें रेट ऑफ चेंज इन y, ठीक है ना। y का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू x। x का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x कहते हैं। क्लियर, समझ में आई बेटा डेफिनेशन? बोलते जाओ भाई बीच बीच में फटाफट। ठीक है। अब यदि हम y में रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो इससे हम डिनोट करते हैं dy बाय डी एक्स से। तो dy बाय डी एक्स, या फिर हम और प्रॉपर ढंग से इस नोटेशन को लिखें तो ये डिफरेंशिएशन का नोटेशन होता है dy बाय डी एक्स, ठीक है। ये अलग अलग नहीं होता कि d से हम d कैंसिल करते हैं, और जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा, इसे ही हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। यही हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही क्या है, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन को हम केवल एक साइन से डिनोट नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के हमारे पास बहुत सारे साइन हैं। एक तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक होता है बेटा एफ डैश एक्स, एक होता है हमारे पास डी वाई, ठीक है। एक होता है हमारे पास वाई वन या वाई डैश। इतने सारे नोटेशंस हैं जिससे हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया भाई? तो डिफरेंशिएशन के मीनिंग समझ में आ गया, डिफरेंशिएशन का नोटेशन आ गया हमारे पास। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हम एक एग्जांपल लें, यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम x में चेंज करने पर y में किस रेट से चेंज हो रहा है। तो हम x की वैल्यू को चेंज करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। 3 पुट करेंगे तो कितना आ गया अपने पास 9, ठीक है। इट मीन्स जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, x की वैल्यू में हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं, +1 का। तो एवरी x की वैल्यू के लिए +1 के चेंज के लिए y में कितना चेंज हो रहा है, +2 का चेंज हो रहा है।
ठीक है। तो हमें ये पता चल गया हर बार x की वैल्यू 1 से चेंज करने पर y की वैल्यू में कितना चेंज होगा, प्लस का 2 चेंज होगा। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x इज 2। ठीक है, यहाँ पर y में x के रेस्पेक्ट में चेंज होने की रेट कितनी है, 2 है। मतलब x में जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो y में हमेशा कितना चेंज होगा, 2 का चेंज हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 2। रेट ऑफ चेंज ही हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ चेंज हर बार हम इस तरीके से तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो सारे मेथड्स ही हमारे डिफरेंशिएशन में आते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब हमारे कॉमर्स में ये बहुत यूज़ आता है। ठीक है, हर कैटेगरी में यूज़ आता है, मतलब साइंस में भी यूज़ आता है, ह्यूमनिटीज़ में भी यूज़ आता है। ठीक है ना, और अपने क्या आते हैं, कॉमर्स में भी ये यूज़ आता है। तो साइंस में तो इसका यूज़ हम सब जानते ही हैं, बहुत जगह यूज़ होता है। लेकिन कॉमर्स में इसका यूज़ क्या होता है, जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, रेट ऑफ चेंज इन डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, यदि हम प्राइस में यूनिट का चेंज करें तो डिमांड में कितना चेंज होता है, यही तो हमारे पास इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज जहां हम कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, ये क्या है, इलास्टिसिटी है डिमांड की। ठीक है, और इसको हम फार्मूले में कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस। डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस हो गई, माइनस साइन आता है क्योंकि इनमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। जब प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, रेट ऑफ चेंज इन कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर, मतलब यूनिट में हमने जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमने एक 1 यूनिट का चेंज किया, तो कॉस्ट में कितना चेंज होगा वो हमें क्या बताता है, मार्जिनल कॉस्ट बताता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यदि हम कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें यूनिट के रेस्पेक्ट में तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगी। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पर, एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करने पर हमें जितना रेवेन्यू जितना हमें रेवेन्यू मिल रहा है, मतलब ठीक है ना, 1 यूनिट सेल करने पर हमें जितना रेवेन्यू मिल रहा है वो क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करने पर हमें जो यूटिलिटी मिल रही है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो कॉमर्स में यदि हम डिफरेंशिएशन का यूज़ देखें तो डिफरेंशिएशन का बहुत यूज़ है। ठीक है ना, यदि कोई आप में से आगे जा कर के इकोनॉमिक्स में ऑनर्स करता है, ठीक है, तो उसे ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ 3 साल की डिग्री में यही सारी चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन का इतना ज़्यादा यूज़ है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप इकोनॉमिक्स से कर रहे हो, ठीक है, या फिर मैथ्स से कर रहे हो। मतलब मैथ्स वाले भी इतना मैथ्स काम में नहीं लेते हैं जितना इकोनॉमिक्स में यूज़ हो जाता है। तो हमारे लिए डिफरेंशिएशन बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इसीलिए हमारे कोर्स में भी है ये सारी चीज़ें। अब डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, ठीक है ना, तो हम मतलब तो समझ गए डिफरेंशिएशन का क्या होता है। अब डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, हमारे कोर्स में कुछ लिमिटेड फार्मूले हैं क्योंकि अपने टिग्नोमेट्री तो अपने कोर्स में है नहीं। तो फर्स्ट फार्मूला है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n।
ये होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन। सपोज हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स रेज टू पावर 5, तो बेस में वेरिएबल है एक्स और पावर में क्या है, कांस्टेंट। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है और एन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी 5x की पावर 4। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 16 क्या हो जाएगा भैया, 16x की पावर 50। जो भी अपने पास पावर है ये बाहर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर में 1 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अपने पास है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 4। फार्मूला क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, यानी -4x की पावर -5, -4/x की पावर 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5/2। ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, यानी कि 5/2 इंटू एक्स की पावर 2 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 कितना होता है, 3, 3/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा? तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो आप लोग कर लोगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इसमें? ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई, क्या है जल्दी से? 1 1। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे किया भाई, x की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस वन, यानी कि 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -1, या हम ऐसा कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। बताइए भाई क्या होगा? -1/x²। यस, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस वन, यानी कि -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ √x। √x का मतलब x की पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा भैया, n 1/, x की पावर बिल्कुल n माइनस वन, तो 1/2 x की पावर
1/2 में से 1 लेस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, -1/2। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √x। तो ये 1/2 √x, ये हमारा आंसर होगा। तो ये अपन ने जो लास्ट में 3 एग्जांपल्स किए हैं, ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए जैसे फार्मूले याद होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इसको लिख लो भाई, x की पावर n के साथ साथ आपको ये 3 रिजल्ट याद होने चाहिए। फर्स्ट रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। सेकंड रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x²। और थर्ड रिजल्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ √x इक्वल्स टू 1/2 √x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमने अपना फर्स्ट फार्मूला डिस्कस किया है, ठीक है ना। इस फार्मूले में हमारे पास है x की पावर n, फार्मूला है n x की पावर n-1। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, -1/x²। और डिफरेंशिएशन ऑफ √x क्या होता है, 1/2 √x। फिर सेकंड फार्मूले पे हम आते हैं। सेकंड फार्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x। ये e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e की पावर 1, यदि हम x की वैल्यू 1 रख दें तो इसकी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, ठीक है ना, 732 कुछ ऐसे होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। पर उससे अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें ध्यान ये रखना है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा, सेम फंक्शन आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन तो बिल्कुल ईजी हो गया। फिर अपने पास नेक्स्ट है थर्ड, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस e। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 1/x। 1/x, ठीक है। ये फार्मूला है, ये अपन को याद रखना है एज इट इज, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, e की पावर x का e की पावर x, x की पावर n का n, x की पावर n-1। फिर लास्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x। ये होता है a⁻x इंटू log a टू द बेस e। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x इंटू log a टू द बेस e। यहाँ पर a हमारे पास कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, दोनों में देखो फार्मूले में डिफरेंस है। एक तो हमने फार्मूला पढ़ा x की पावर n, एक a की पावर x। यहाँ पर a की x अपने पास जो बेस में है वो वेरिएबल है, यहाँ पर जो x पावर में है वो वेरिएबल है। a और n दोनों ही कांस्टेंट हैं। तो यदि हमें x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो हम उसको x की पावर n के फार्मूले से करेंगे, और यदि हमें 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हम a की पावर x वाले से करेंगे। और एक होता है e की पावर x, ये तो बिल्कुल ही अलग है। e देखते ही हमें समझ में आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है a⁻x, a की जगह हम 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2 बेस e। डिफरेंशिएशन ऑफ 7⁻x, बताइए भाई क्या होगा ये, 7 की पावर x log 7 बेस e। 7⁻x log 7 बेस e, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले हमारे कोर्स में हैं, ठीक है। इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? अब हमारे पास आता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के टोटल 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है हमारे पास
डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो। किसी भी अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे सपोज आपने डिफरेंशिएशन किया 7 का, तो ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज इन 7 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि x में चेंज करने पर 7 की वैल्यू में कितना चेंज होगा। तो क्या 7 कभी चेंज हो सकता है क्या, x को हम कितना ही चेंज कर लें, ठीक है, 7 तो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। राहुल गांधी को कितना भी समझा लो, सुधर सकता है क्या वो, नहीं सुधर सकता ना। बस वही चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। अपन x की वैल्यू कितना भी चेंज कर लें, ठीक है ना, 7 की वैल्यू में कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू एफ एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल में जो सी था वो क्या था, अकेला था बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ अकेला सी नहीं है, सी के साथ क्या है, उसका बॉडी गार्ड भी है, ठीक है ना, साथ में क्या है, कोई फंक्शन भी है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं आता। हम कहते हैं कांस्टेंट को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, और जो हमारे पास फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब एक्स का एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश एक्स से। ये अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये भी डिफरेंशिएशन का क्या है, नोटेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 5 इंटू लॉग एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन किसका होगा, सिर्फ लॉग एक्स का होगा, और लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, क्या होता है, 1/x। 1/x। तो ये क्या हो गया बेटा, 5/x हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू ए की पावर x। तो देखो ये a तो अकेला कांस्टेंट है, इसको हम एज इट इज रखना है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दो, a की पावर x log a, ये a की पावर x का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो रूल नंबर 2 भी समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट रूल नंबर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v, ठीक है। मतलब हमारे पास टू फंक्शंस क्या हैं, प्लस साइन के से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो मोर देन टू भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं टू ही हो। तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u, प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, और सपोज माइनस साइन होता तो क्या लगा देते हैं हम, माइनस। डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है। तो हमारे पास जो भी फंक्शंस हैं हम उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। x है तो x का, u है तो u का डिफरेंशिएशन, v है तो v का, और उसके बिटवीन जो भी साइन है वो हम लगा देंगे। सपोज हमारे पास यहाँ पर प्लस w और होता तो हम क्या कह देते हैं, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ w, ठीक है। सपोज यहाँ पर माइनस अपने पास y और होता, या y की जगह z ले लेते हैं, तो क्या होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ z। तो इन सब का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज y इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स माइनस 7x² प्लस 3। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है।
3x² + 1/x - 14x। ठीक है भाई, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है माइनस, अब देखो यहाँ पर ये दो मल्टीप्लाई हैं, एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है, यदि फंक्शन साथ में है तो कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x की पावर 2 माइनस वन प्लस 3 अकेला कांस्टेंट है तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, ज़ीरो। तो हमारे पास जो ये dy बाई डी एक्स है ये हो गया 3x प्लस 1/x माइनस 7 इंटू 2 14, एक्स की पावर 2 माइनस वन कितना हो गया अपने पास, x रह गया और प्लस अपने पास जीरो है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। सर वो 3x² होगा ना? ये 3 माइनस वन होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पावर 3 थी तो 3 माइनस वन हो जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत, बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, बस इतना सा करना है अपन को और कुछ नहीं करना। क्लियर सर है? एक बार थोड़ा ऊपर करना, क्या बेटा? थोड़ा ऊपर करना सर एक बार। फार्मूला देखना है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन करते हैं हम, y इक्वल्स टू लॉग x माइनस ई रेज टू पावर x प्लस ए रेज टू पावर b माइनस 5 रेज टू पावर x, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा। तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर x, a की पावर b का क्या होगा भाई, जीरो, जीरो, क्योंकि अपने पास a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 5 की पावर x का बताइए, 5 की पावर x * log 5 बेसिस 5 की पावर x इंटू लॉग 5 बेस e, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये तो बिल्कुल इजी है अपने पास डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करते जाओ, बीच में प्लस साइन है प्लस लगा दो, माइनस साइन है क्या लगा दो, माइनस लगा दो। अब हमारे पास आता है रूल नंबर 4, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसमें हमारे पास नंबर्स यदि मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये हमें बताया गया है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। सबसे पहले हमारे पास u फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब हमारे पास डिफरेंशिएशन हम एक ही फंक्शन का कर सकते हैं एक बार में। यदि हमने v का डिफरेंशिएशन कर दिया तो u एज इट इज़ रखेंगे, और यदि अब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एक एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना, और बाकी को क्या रख दिया हमने, एज इट इज़ रख दिया। सपोज हमारे पास इस तरीके से होती फंक्शन u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, अब एक बार में हम एक का ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सबसे पहले सपोज हमने w का डिफरेंशिएशन किया, तो हम क्या करेंगे, w का डिफरेंशिएशन करना है तो हम बाकियों को तो एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है, बाकी मतलब u इंटू वी, और w का क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करना है तो u और w को एज इट इज़ रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ v हो जाएगा।
अब हमें क्या करना है, v और w को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे हम, u का कर देंगे। तो ये हमारे पास थ्री फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है बेटा, y इक्वल्स टू है आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स। ये थ्री फंक्शंस हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को एज इट इज़ रखा और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे ई की पावर एक्स का। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स को एज इट इज़ रखा और हमने डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, लॉग एक्स का। फिर उसके बाद हमने ई की पावर एक्स और लॉग एक्स को एज इट इज़ रखा और डिफरेंशिएशन हमने कर दिया भाई एक्स स्क्वायर का। तो अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x प्लस ई की पावर एक्स लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लो, यहाँ से एक एक्स तो कट जाएगा, फिर भी एक एक्स तो सब में से कॉमन निकल रहा है और ई की पावर एक्स भी कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से बचेगा एक्स लॉग एक्स प्लस यहाँ से क्या बचेगा एक्स, तो हमने कॉमन ले लिया, ई की पावर एक्स ही बचा सिर्फ। और यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, एक तो 2 बचेगा, एक लॉग एक्स बचेगा। सर सेकंड में तो कुछ बच रही नहीं। सेकंड में एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया अपन ने। और अच्छा, ई ई की की पावर पावर एक्स भी एक्स कॉमन रॉन्ग निकाल है। लिया ना, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्या बचेगा, 1। 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल में कितने भी फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बार में डिफरेंशिएशन केवल एक ही फंक्शन का करना है, उससे ज़्यादा का आप नहीं कर सकते। इसको लिखना है तो लिख लो भाई ध्यान से। अब आप मुझे एक क्वेश्चन करके बताइए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, करके बताइए भाई जल्दी से। टू एक्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 7। 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक तो हम u इंटू वी यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप एज इट इज़ रखो और इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है और 5 का क्या होगा, 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आप एज इट इज़ रखोगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब 2x तो देखो दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7। और आप चाहो तो इस x को भी 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसे भी दे सकते हैं हम आंसर। ठीक है बेटा, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं अपने पास। अब आते हैं हम रूल नंबर 5 पर। रूल नंबर 5 क्या है भाई,
डिफरेंशिएशन ऑफ u ऑब्लिक v, इसको हम कोशेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले v को एज इट इज रखते हैं और u का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ध्यान रखना ये उल्टा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप कि u को एज इट इज रख लो, v का डिफरेंशिएशन, यहाँ फर्क पड़ जाएगा क्योंकि हम बीच में माइनस साइन आता है। अब हम सेकेंड टाइम में u को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, v का करेंगे अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v का। y इक्वल्स टू log x अपॉन e रेज टू पावर x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है क्वोशिएंट रूल से, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले हम v को एज इट इज रखते हैं, मतलब e की पावर x को एज इट इज रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट कर देते हैं, log x का डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होता है, 1/x। फिर माइनस का साइन, log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये तो e की पावर x ही होता है, अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो 1/x माइनस log x बचेगा अपॉन e की पावर x का होल स्क्वायर। ये पावर से पावर क्या हो जाएगी, एक कैंसिल हो जाएगी, एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास डिनोमिनेटर में क्या बचा है, e की पावर x। यदि यहाँ x एलसीएम ले लें तो 1 माइनस एक्स लॉग x आ जाएगा, और जो एलसीएम लिया था x वो यहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल। तो क्वोशिएंट रूल समझ में आ गया ना बेटा सबको। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन के 5 रूल्स हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस पर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको डिफरेंशिएट करके बताओ जल्दी से। -12x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एज इट इज़ रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2 और 3 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इनमें से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा, -3 और -3, -6 इंटू 2, तो ये माइनस का 12x अपॉन ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो भाई ऐसा ही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, गुड। तो ये हमने बेसिक फार्मूले और बेसिक रूल पढ़े, ठीक है ना। ये सारा 11th का अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ
फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये क्या चीज़ है अपने पास, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने कहा कि अपने पास है y इक्वल्स टू log x बेस e। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि ये जो log x फंक्शन है, ठीक है, इसमें एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक ये x आ रहा है। x का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रिक। ये एल्जेब्रिक फंक्शन। सपोज y इक्वल्स टू है आपके पास log एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो देखो ये हमारे पास log है, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ये इसके अंदर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। मतलब फंक्शन के अंदर भी क्या है, फंक्शन। जैसे हम कहें कि y इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 की पावर x। तो ये हमारे पास एक क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और इसके पावर में भी क्या है, हमारे पास कुछ फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का, तो इसका फार्मूला लगाएंगे हम n x की पावर n माइनस 1। तो ये तो हमने x की पावर n इसका फंक्शन किया, लेकिन इसमें एक फंक्शन x और है, इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो क्या आएगा, x की पावर n माइनस 1, ये सॉरी n है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो n x की पावर n माइनस 1 आंसर आ गया। या किसी और एग्जाम्पल से समझो, इससे समझ में नहीं आ रहा तो जैसे ये log x है, इसका हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। 1/। 1/x। फिर हमें इस x का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/x। अब बिकॉज इस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, इसलिए इसको लिखें या नहीं लिखें, हमारे फाइनल आंसर में कोई इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा भाई, ठीक है। लेकिन सपोज हमारे पास इस तरीके से हो log 3x प्लस 2, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, 1/x। अब यहाँ पर x का मतलब क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या है इस क्वेश्चन में, बोलिए बेटा। 3x प्लस 2। 3x प्लस 2। तो ये आर्ग्यूमेंट नीचे आ जाएगा 1/3x प्लस 2। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन अब x की जगह क्या है, ये पूरी राम कहानी है, ये पूरी नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब क्या हमें मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा क्या, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, 3 एज इट इज़, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3/3x प्लस 2। यानी कि हमारे पास जब तक सिर्फ x है तब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप लिखो या नहीं लिखो। लेकिन x के अलावा हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, उसके फंक्शन के अंदर, तो उसका भी हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा रूल कहते हैं, बताओ भाई। चेन रूल। चेन रूल। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स, ठीक है, इंटू ए की पावर बी। या इसको रहने दो, तो प्रोडक्ट रूल का हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल्स टू लॉग 3x प्लस 2 अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन बताओ।
3/2 ब्रैकेट 3x+2। 3/2 3/2 फिर डिनोमिनेटर में 3x+2। डिनोमिनेटर में 3x+2। 2। ठीक है। और भाई और किसी का है क्या आंसर? dy/dx इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये लॉग का फंक्शन है। तो हम जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसका उसको डिफरेंशिएट कर दो। x की जगह क्या है अंदर, √3x+2। ये x का क्या है बेटा, आर्ग्यूमेंट। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/आर्ग्यूमेंट होता है। तो 1/ उसका आर्ग्यूमेंट हमने नीचे डाल दिया, ठीक है, जो भी log के अंदर आर्ग्यूमेंट में, इनटू। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, √3x+2 को डिफरेंशिएट करना है। तो अंडर रूट भी क्या है, एक फंक्शन है, पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ये भी एक फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है अपने से, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन आपको बताया था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर हम इस 3x+2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x+2 का करेंगे, 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 अकेला कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो न्यूमरेटर में तो बचा 3 अपॉन ये 2 एज इट इज आ गया, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x+2। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ बेटा जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से बोल के बता दो चाहे। हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल्स टू 3 log x² + 7 बेस ई। इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, करिए भाई जल्दी से और मुझे रिजल्ट बताओ क्या आ रहा है। थ्री की पावर log x² + 7 बेस ई इंटू log 3 × 2x, डिनोमिनेटर में x² + 7। ठीक है, तो हम डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं, dy/dx 3 की पावर समथिंग। तो ये a की पावर n वाला फार्मूला बन रहा है, a की पावर सॉरी x वाला। a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x log a, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो a की पावर x मतलब यही वाली टर्म आ जाएगी, 3 की पावर log x² + 7 इंटू log a का मतलब कितना है, 3। ये तो हमने 3 की पावर जो समथिंग जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन किया। अब जो ये पावर में अपने पास फंक्शंस नज़र आ रहे हैं इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अपने पास आ रहा है यहाँ पर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। फिर अपने पास नेक्स्ट क्या है, x² + 7। x² + 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x + 7 का क्या हो जाएगा, 0। तो देखो अब हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, 2x इंटू 3 log x² + 7 इंटू log 3 बेस ई अपॉन x² + 7। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या?
y इक्वल्स टू है अपने पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रेज टू पावर n। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, करिए बेटा। n ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर n ठीक अपॉन है, में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन देख लो बेटा जिसने नहीं किया है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये हमारे पास क्या है, जो वैल्यू है ये है अपने पास, इस पूरे को यदि हम x एज्यूम करना है, जो अंदर वैल्यू है इस पूरे को क्या करना है, x एज्यूम करना है, तो x की पावर n, और हम x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं भाई, क्या होता है n पावर n माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो हमारे पास अंदर वैल्यूज़ हैं। अंदर वैल्यू क्या है, ये सारी हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो x का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा वन प्लस, अब बचा गया अपने पास अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो अंडर रूड का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, वन अपॉन टू अंडर रूड एक्स। ठीक है, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा, वो कांस्टेंट है। तो देखो ये टर्म हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है भाई, आ रही है क्या, सबको समझ में आ गया ये? अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू, देखो यहाँ पर ये टू से तो टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन मान सकते हैं, वन और इसका एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब वन का डिवाइड इसमें करो यही आएगा, इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो सेम यही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसका डिवाइड इसमें करो, वन आएगा एलसीएम में करेंगे तो, और वन को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बचा हमारे पास, एन इंटू एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसकी पावर क्या आएगी भाई, n एन। क्यों आएगी भाई एन, देखो ये हमारे पास सेम बेस है, ये वाला बेस और ये वाला बेस क्या है, देखो बेटा सेम है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है तो प्लस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स प्लस अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख दो या उल्टा लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बेस सेम है तो दोनों की पावर्स क्या हो जानी चाहिए, ऐड हो जानी चाहिए। यहाँ पर पावर कितनी है, एन माइनस वन, और यहाँ पर पावर कितनी है, वन, तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा अब अपने पास, अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया एन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की पावर एन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब एन, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, y के इक्वल है क्या, देखो स्टार्टिंग में जो हमने वैल्यू दी थी यही तो वैल्यू आ गई है अपने पास, ये किसके बराबर है, y के बराबर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है।